वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं वीडियो एडिटिंग के बारे में। जैसा कि कुछ दिन पहले मैंने एक पोस्ट की थी कि आप में से कौन कौन से स्टूडेंट्स या लर्नर्स एक ही वीडियो के अंदर वीडियो एडिटिंग सीखना चाहते हैं। तो इतना बड़ा टॉपिक है कि एक ही वीडियो के अंदर कवर करना मुश्किल है, तो मैंने कोशिश की है कि एक यूट्यूबर के लिए, एक बिगिनर के लिए जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं, जो कमांड ज़रूरी होती हैं, वो मैंने सभी इसमें कवर करने की कोशिश की है। जैसा कि आप इमेजेस के ज़रिए वीडियो को किस तरह से आप एडिट कर सकते हैं। आपके पास ऑलरेडी पहले से कोई वीडियो रिकॉर्ड है या आपने डाउनलोड की हुई है, उसको आपने एडिट कैसे करना है, या आपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग के बाद वीडियो को आपने एडिट किस तरह से करना है। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह यही कहूँगा कि अगर आज की इस वीडियो से कुछ आप सीख पाएँ, कुछ आप न्यू लर्न कर पाएँ, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें कैमटेशिया के बारे में। कैमटेशिया आपका यहाँ पे टास्क बार पर भी हो सकता है, डेस्कटॉप पे भी हो सकता है। अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिफरेंट वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, इसको परचेज़ करके भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, जैसे हम डबल क्लिक करते हैं तो आपके पास ये कैमटेशिया ओपन होना शुरू हो जाएगा। और ये इतना अच्छा सॉफ्टवेयर है कि इसमें हर तरह की वीडियो को बड़ी आसानी के साथ आप रिकॉर्ड और एडिट कर सकते हैं। मैं अपने मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर 1500 से ज़्यादा वीडियो बना चुका हूं और वो तमाम वीडियोस मैंने कैमटेशिया के अंदर ही रिकॉर्ड और एडिट की है। अब देखें, जैसे आपने कैमटेशिया ओपन किया तो आपके सामने यहाँ पे स्टार्टअप का ये स्क्रीन पैनल आपके पास ओपन होगा। तो इसमें सबसे पहली जो कमांड इसमें आ रही है वो है यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट की। न्यू प्रोजेक्ट का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमने ऑलरेडी पहले से मीडिया बाहर से इंपोर्ट करना होता है, यानी आपने कोई तस्वीरें लेके आनी हैं, या आपने कोई वीडियोस लेके आनी है, या आपने पहले से कोई स्क्रीन रिकॉर्डिंग वगैरह की है, उसको एडिट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम न्यू प्रोजेक्ट को यूज़ कर सकते हैं। और फिर इसके बाद आप यहाँ पे न्यू रिकॉर्डिंग में क्या होगा, अगर आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तब आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ओपन प्रोजेक्ट में ये होगा कि आपने ऑलरेडी पहले से किसी प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे थे, उस प्रोजेक्ट को आपने सेव किया हुआ है, तो उसको यहाँ से भी डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। और न्यू फ्रॉम टेम्पलेट्स में ये होगा कि आपने इनकी वेबसाइट से डिफरेंट टाइप के टेम्पलेट्स यहाँ पे डाउनलोड किए हुए, तो उनको भी आप यूज़ कर सकते हैं। और ये वीडियो ट्यूटोरियल है, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप इनकी वेबसाइट पे चले जाएंगे और वीडियो एडिटिंग के मुख्तलिफ ट्यूटोरियल आप यहाँ पे देख सकते हैं। वेबिनार भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर उसके बाद अकेडमी के हवाले से यहाँ पे मुख्तलिफ यहाँ पे यूज़र्स जो यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के लेक्चर वगैरह डिलीवर करके उन्होंने यहाँ पे अपलोड किए हुए, उनको भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। और उसके बाद रिसेंट में ये होता है कि आपने जो 15 से 20 फाइलें आपने लास्ट टाइम ओपन की, उनका रिकॉर्ड यहाँ पे होता है, तो डायरेक्ट यहाँ पे डबल क्लिक करके भी हम फाइल्स को ओपन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे, और जैसे हम न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने कैमटेशिया का एडिटिंग मोड ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे इस तरह से ये स्क्रीन आपके पास अपीयर होगी, और इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे यूज़र इंटरफेस के बारे में। तो ये कंट्रोल बटन्स है हमारे पास, ये एक्सपोर्ट बार हमारे पास है, और उसके बाद ये टाइटल बार है जहाँ पे प्रोग्राम का नाम और उसके बाद आपकी फ़ाइल का नेम यहाँ पे नज़र आता है। इसे मेन्यू बार कहते हैं, जिसमें सारी कमांड्स आपकी होती हैं। ये रिकॉर्ड बार है आपके पास, और फिर उसके बाद इसे कहते हैं टूल्स ऑप्शन। तो हमारे पास ये सारे टूल्स ऑप्शंस हैं, और इन्हें टूल्स पैनल्स भी कहते हैं। और उसके बाद ये इसका रिबन है हमारे पास, और इसे कहते हैं स्टैंडर्ड बार, और ये हमारे पास टाइम लाइन है, और इसे हम कहते हैं ट्रैक। और ये जो ब्लैक सी स्क्रीन आपको नज़र आ रही है, इसे कहते हैं कैनवस। कि आप जो भी काम करेंगे मीडिया का, चाहे वो पिक्चर्स हैं, चाहे वो ऑडियो है, चाहे वो आपके पास यहाँ पे वीडियो है, चाहे वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, तो वो सभी कुछ आपको यहाँ पे नज़र आएगा फाइनल होने के बाद। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें अपने कैनवस की सेटिंग के बारे में, प्रोजेक्ट की सेटिंग के बारे में, कि आपने इसकी सेटिंग किस तरह से करनी है। आपके पास मुख्तलिफ किस्म के सोशल प्लेटफॉर्म हो सकते हैं, जिस तरह इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, यूट्यूब है, या किसी भी सोशल मीडिया के लिए आपको भी वीडियो एडिट करना चाहते हैं, तो हर सोशल मीडिया का अलग से अपना एक साइज़ होता है वीडियो को अपलोड करने का। तो वो वीडियो अगर आप यहाँ पे एडिट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने यहाँ पे क्लिक करना है, और उसके बाद आप क्लिक करेंगे प्रोजेक्ट सेटिंग पे। प्रोजेक्ट सेटिंग पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कैनवस का आपके पास टैब नज़र आ रहा है। यहाँ पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो मुख्तलिफ टाइप्स के आपको यहाँ पे साइजेस नज़र आ रहे हैं, जिस तरह इंस्टाग्राम का है, फेसबुक का है, उसके अलावा यूट्यूब का है। तो डिफरेंट टाइप के साइजेस आपको यहाँ पे नज़र आते हैं। अगर अपनी मर्ज़ी का आप साइज़ देना चाहते हैं तो कस्टम पे क्लिक करके यहाँ पे अपनी मर्ज़ी का साइज़ भी यहाँ पे हम दे सकते हैं।
तो फिलहाल हम यहाँ पे क्लिक करेंगे इसमें 1080 और उसके बाद 9020 साइज़ हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं HD में। और उसके बाद अगर आप उसके बैकग्राउंड का कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके आप बैकग्राउंड का कलर भी अपनी मर्ज़ी से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पे ब्लैक कलर सेलेक्ट करते हैं और फिर उसके बाद आपने फ्रेम रेट यहाँ पे 30 FPS लिखना है और उसके बाद अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो यही साइज़ आपका अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे मीडिया के बारे में। तो सबसे पहले जो हम बात करें वो कौन सा टैब है, मीडिया। कि आप मीडिया पे क्लिक करेंगे तो मीडिया के अंदर आप यहाँ पे इमेजेस भी ला सकते हैं, आप यहाँ पे साउंड भी ला सकते हैं, आप यहाँ से पहले से रिकॉर्डेड वीडियो भी लेके आ सकते हैं और उसके अलावा आप यहाँ पे डिफरेंट टाइप की आप यहाँ पे जो ग्रीन स्क्रीन इफेक्ट्स वगैरह हैं वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो खैर अभी हम बात करेंगे यहाँ पे मीडिया पे आते हैं, इंपोर्ट मीडिया पे क्लिक करते हैं और उसके बाद आप उस ड्राइव में चले जाएं जिस ड्राइव में आपके पास यहाँ पे पिक्चर्स या वीडियोस वगैरह पड़ी हुई हैं। तो मैंने डाउनलोड के फोल्डर के अंदर कुछ वीडियोस और कुछ इमेजेस यहाँ पे रखी हुई हैं। जैसे मैं इस वीडियो को यहाँ पे लाना चाहता हूँ। अब जैसे हम ओपन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यही वीडियो यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी। तो ये हमारे पास प्ले हेडर है कि जहाँ पे ये आपके पास प्ले हेडर होगा आपकी वीडियो वहीं पर इंसर्ट होगी। अगर आप मैनुअली करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके हम इसको ऐसे भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जहाँ पे आपका प्ले हेडर है, जहाँ पे ये प्ले हेडर है वहीं पे वीडियो आनी चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक करें, राइट क्लिक करते हैं, उसके बाद ऐड टू टाइमलाइन ऐड प्ले हेड पे क्लिक करते हैं और जैसे हम यहाँ पे प्ले हेड पे क्लिक करते हैं तो जहाँ पे प्ले हेड आपका होगा आपकी वीडियो वहीं पर इंसर्ट हो जाएगी, चाहे वो वीडियो है, चाहे वो ऑडियो है, चाहे वो कोई इमेज है। और उसके बाद अपनी मर्ज़ी से आप क्लिक करके इसको कहीं पर भी आप लेके जा सकते हैं। जैसे हम ट्रैक 1 पे मैंने इसे अप्लाई किया, इसे आप ऊपर ट्रैक यहाँ पे 2 पे भी लेके आ सकते हैं, इसके ऊपर ट्रैक 3 पे भी लेके आ सकते हैं। तो फिलहाल इसे हम ट्रैक 1 पे रखते हैं और ट्रैक 2 पे क्या अप्लाई करने चाह रहे हैं, डिफरेंट टाइप की इमेजेस हो सकती हैं, लोगो हो सकता है, ऑडियो हो सकती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दोबारा हम मीडिया पे आएंगे और जैसे मीडिया पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे प्लस का साइन आपको नज़र आएगा। आप कीबोर्ड से कंट्रोल आई का बटन भी प्रेस कर सकते हैं इंपोर्ट करने के लिए और उसके बाद प्लस के साइन पे क्लिक करते हैं, इंपोर्ट मीडिया पे आएंगे और उसके बाद यहाँ पे हम कोई पिक्चर ऐड करना चाहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे ये पिक्चर ये वाली ऐड करना चाह रहा हूँ और उसके बाद जैसे मैंने ओपन पे क्लिक किया तो ये पिक्चर यहाँ पे ऐड हो जाएगी। आज पिक्चर को आपने कहाँ पे लेके आना है, हम फर्स्ट के यहाँ पे लेके आना चाहते हैं तो क्लिक करके हम यहाँ पे इसको ऐड कर सकते हैं और उसकी आप टाइम ड्यूरेशन अगर बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके टाइम ड्यूरेशन हम बढ़ा भी सकते हैं। वीडियो की नहीं बढ़ा सकते, हम सिर्फ यहाँ पे इमेज की बढ़ा सकते हैं या लोगो की बढ़ा सकते हैं ड्यूरेशन। अगर आप बिल्कुल परफेक्ट टाइम अप्लाई करना चाहते हैं तो राइट क्लिक आप करेंगे, ड्यूरेशन पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ से आप इसे कितने सेकंड आप यहाँ पे इसको प्ले रखना चाहते हैं वो आपने यहाँ पे सेकंड्स को दर्ज करना है और ओके क्लिक करेंगे तो उतने सेकंड्स ये आपकी इमेज यहाँ पे रहेगी। अब जैसे हम यहाँ पे प्ले पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पे ये प्ले हो चुकी है। मगर देखिए हमारे पास यहाँ पे नीचे वीडियो है और ऊपर हमारे पास यहाँ पे ये इमेज है। तो हम यहाँ पे क्लिक करके इमेज को इस तरह से रिसाइज भी कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक करके इसे कर लिया। अब देखिए मैंने पिक्चर यहाँ पे लगा दी और उसके बाद जैसे हम प्ले करेंगे तो नीचे देखिए हमारे पास वीडियो भी चल रही है और ऊपर आपको इमेज भी यहाँ पे नज़र आ रही है। तो इस तरह से अगर आप मल्टीपल इमेजेस या मल्टीपल वीडियोस या मल्टीपल आप ऑडियो वगैरह इंसर्ट करना चाहते हैं एक से ज़्यादा तो आप कंट्रोल आई प्रेस करें या प्लस के साइन पे क्लिक करें, इंपोर्ट पे आते हैं, फिर वहाँ पे चले जाएं जहाँ आपके पास तस्वीर और इमेजेस वगैरह पड़ी हुई हैं या वीडियोज़ वगैरह पड़ी हुई हैं। तो यहाँ से हम क्लिक करते हैं। जैसे हमारे पास एक तस्वीर ये वाली पड़ी हुई है, कंट्रोल के साथ दूसरी तस्वीर हम ये वाली सिलेक्ट करते हैं, फिर कंट्रोल के साथ तीसरी तस्वीर हम यहाँ पे ये वाली सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर उसके बाद जैसे हम ओपन पे क्लिक करते हैं तो ये तीनों पिक्चर्स एक साथ आपकी यहाँ पे आ चुकी हैं। अगर आप तीनों पिक्चर्स को एक साथ यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं तो आपने तीनों पिक्चर्स को कंट्रोल के साथ इस तरह सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करेंगे, ऐड टू टाइमलाइन ऐड प्ले हेड पे आप क्लिक करेंगे तो तीनों पिक्चर्स आपके एक साथ यहाँ पे आ जाएंगे। और अगर आप ड्यूरेशन कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो यहाँ पे फिर वही तरीकाकार है कि आपने राइट क्लिक करना है, फिर उसके बाद आपने ड्यूरेशन पे आना है, फिर यहाँ पे आपने ड्यूरेशन दर्ज करनी है। ड्यूरेशन दर्ज करने के बाद देखिए आपने इतना साइज़ यहाँ पे और इन पिक्चर को थोड़ा सा आगे कर लेना है ताकि दूसरी पिक्चर की ड्यूरेशन जैसे हम बढ़ाएं तो इजीली वो एडजस्ट हो सके। तो राइट क्लिक करते हैं, ड्यूरेशन पे आते हैं और यहाँ पे आपने ड्यूरेशन इसकी दर्ज कर लेनी, जैसे मैंने 10 कर दी। तो इस तरह से आप इसको ऐड कर सकते हैं। अब मैनुअल अगर आप करना चाहते हैं तो मैनुअली भी आप इसे बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करना है, देखिए जैसे हम क्लिक करते हैं तो नीचे ड्यूरेशन आपको लिखी नज़र आ रही है। तो जितनी ड्यूरेशन आपने पिक्चर को देनी है उतनी आप यहाँ पे इजीली दे सकते हैं। और उसके बाद अगर
अगर आप यहाँ पे इस पर कोई एनिमेशन अप्लाई करना चाहते हैं, कोई इस पर आपने इफेक्ट अप्लाई करना है, आप देखें जैसे हम पिक्चर को यहाँ पे प्ले कर रहे हैं तो पिक्चर बड़ी सिंपल सी, बड़ी सादा सी पिक्चर यहाँ पे आपको नज़र आ रही है। तो हम चाहते हैं इसके ऊपर कोई इफेक्ट आ जाए, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पिक्चर को पहले यहाँ पे रिसाइज कर लेते हैं या इसको हम यहाँ पे एडजस्ट करते हैं इस तरह से ये, और उसके बाद यहाँ से हम इसको जूम इसका थोड़ा सा कम कर लेते हैं। मैं इसमें 50% कर लेता हूँ और यहाँ पे थोड़ा सा और इसको बड़ा कर लेते हैं। तो अब देखिए हमारे पास यहाँ पे ये एक्स्ट्रा हिस्सा आपको नज़र आ रहा है, ये वाला, इसको हम रिमूव करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, आपने क्रॉप पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करके आपने इसको ऐसे एडजस्ट करना है और फिर दोबारा आपने पिक टूल पे क्लिक करना है। देखिए पिक्चर आपके पास ऐसे एडजस्ट हो जाएगी। फिर हम दूसरी पिक्चर पे आते हैं तो दूसरी पिक्चर भी हमारे पास ऐसे ही है, तो आपने इसका साइज़ भी इस तरह से बड़ा करना है ऐसे, और साइज़ बड़ा करने के बाद फिर आपने क्रॉप टूल पे आना है और यहाँ पे इसको आपने क्रॉप कर देना है और फिर आपने पिक टूल पे क्लिक करना है। फिर तीसरी पिक्चर पे हम आते हैं, उसको भी यहाँ पे एडजस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करते हैं और उसके बाद क्लिक करने के बाद यहाँ से हमने इसका साइज़ इस तरह से बड़ा कर लेना है ऐसे, और फिर उसके बाद आप क्रॉप पे आएँ और इसका एक्स्ट्रा हिस्सा आप यहाँ से क्रॉप कर दें और फिर उसके बाद दोबारा आपने पिक टूल पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद आपने जूम पे आना और यहाँ फिट पे क्लिक करेंगे, तमाम इमेजेस आपकी यहाँ पे एडजस्ट हो चुकी हैं। अब आपको यहाँ पे नज़र आ रही है कि ये हमारे पास जो वीडियो है, ये जो वीडियो हमें नज़र आ रही है यहाँ पे, ये भी ऊपर से देखें, ऊपर से भी इसमें गैप है हमारे पास, नीचे से भी गैप है। तो इसका जूम भी हम यहाँ पे 50% कर लेते हैं और फिर उसके बाद हमने क्या करना है कि इसका साइज़ भी हम यहाँ पे बढ़ा देते हैं। याद रखिएगा इस पर क्लिक करेंगे पहले, फिर उसके बाद आपने इसका साइज़ इस तरह से बढ़ाना है ये, और उसके बाद इसका एक्स्ट्रा हिस्सा हम रिमूव करना चाहते हैं तो इसके लिए आपने क्रॉप पे आना है, यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये एक्स्ट्रा हिस्सा हम यहाँ पे इसका क्रॉप कर लेते हैं इस तरह से, और फिर आपने पिक टूल पे क्लिक करना है। और फिर उसके बाद आप चाहते हैं कि पिक्चर पे कोई हम यहाँ पे एनोटेशंस या ट्रांजिशंस वगैरह अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए हमने क्या करना है कि जैसे हमारे पास ये कमांड नज़र आ रही है आपको ट्रांजिशंस की, तो इसमें मुख्तलिफ टाइप के इफेक्ट्स आपके पड़े हुए हैं। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप कैटेगरी वाइज भी आप इसको ओपन कर सकते हैं और ऑल पे क्लिक करने से ये सभी ओपन हो जाएंगे। तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि एक पिक्चर से दूसरी पिक्चर के दरमियान हमने ये इफेक्ट यहाँ पे, तो इसके लिए हमने क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद देखिए ये वाला इफेक्ट मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। फिर उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये वाला इफेक्ट मैंने अप्लाई कर दिया। तो डिफरेंट इफेक्ट्स हम अप्लाई कर रहे हैं एक पिक्चर से दूसरी पिक्चर के दरमियान। तो फिर मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये वाला इफेक्ट यहाँ पे अप्लाई कर दिया। अब जैसे हम इसको प्ले करते हैं तो आप देखें कि हमारे पास इफेक्ट इस तरह से अप्लाई हो रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे इसमें आते हैं। अब उसके बाद जैसे नेक्स्ट पिक्चर आपकी यहाँ पे इसमें आएगी तो ये आपके पास इस तरह से नज़र आएगा। ये देखिए, अगर आप इफेक्ट की ड्यूरेशन बढ़ाना चाहते हैं तो आपने इसको जूम इन करना है। तो जूम इन करने का तरीकाकार ये है कि आपने इमेज के ऊपर क्लिक करना है या ऑडियो या वीडियो पे क्लिक करेंगे, कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करेंगे और उसके बाद यहाँ पे इसका हम जूम इस तरह से बढ़ा देंगे। या फिर आप यहाँ से, ये आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे टाइम बार के ऊपर से हम यहाँ पे जूम को कम या ज़्यादा कर सकते हैं और यहाँ से हम इसकी ड्यूरेशन इसमें बढ़ा भी सकते हैं। यहाँ से हम क्लिक करके इसकी ड्यूरेशन बढ़ा भी सकते हैं। अब जैसे हम इसको प्ले करेंगे तो आप देखें ये स्लो ये पिक्चर आपकी यहाँ पे रोटेट हो रही है। और इसके अलावा अगर आप कोई साउंड वगैरह इसमें ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने मीडिया पे दोबारा आना है, फिर प्लस के साइन पे हम क्लिक करेंगे, इंपोर्ट पे हम आते हैं और उसके बाद फिर आप उस ड्राइव में चले जाएं जिस ड्राइव में आपके पास यहाँ पे साउंड पड़े हुए हैं। जिस तरह मेरे पास यहाँ पे फ्री साउंड मैंने कुछ डाउनलोड किए हुए हैं, तो यहाँ पे एनीवन हम कोई भी यहाँ पे साउंड ले लेते हैं और ओपन पे क्लिक करते हैं तो ये साउंड भी यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब उसका ऐड करने का तरीकाकार वही है जैसे हमने वीडियो और इमेजेस को ऐड किया है। राइट क्लिक करेंगे और प्ले हेड पे क्लिक करेंगे या फिर क्लिक करके इसको आपने इस तरह से ऐड कर लेना है। अब जैसे हम यहाँ पे प्ले पे क्लिक करेंगे, ये देखिए मैं यहाँ से इसको प्ले कर रहा हूँ, आप देखिए तो आपने देखा कि यहाँ पे साउंड भी अप्लाई हो चुका है। अब आप देखें कि हमारे पास जो साउंड की यहाँ पे ड्यूरेशन है वो बहुत ज़्यादा है, यानी साउंड का जो टाइम है तकरीबन 2 मिनट 40 सेकंड है। तो हम यहाँ पे चाहते हैं कि इसको ट्रिम करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपने इसके टाइमलाइन से यहाँ पे जूम आउट से करेंगे और उसको यहाँ पे एडजस्ट करें और यहाँ पे क्लिक करते हुए भी आप इसको कम कर सकते हैं, इस तरह से ट्रिम कर सकते हैं। या अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो आपने प्ले हेड को यहाँ पे लेके आना है और उसके बाद इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। टाइम आपके पास ये ऑडियो है, वीडियो है या कोई भी एक्स्ट्रा डाटा और है तो इसको आप ट्रिम करना चाहते हैं, इसको स्प्लिट करना चाहते हैं तो आपने लेटर हेड को यहाँ तक लेके आना है और कीबोर्ड से आपने एस का बटन प्रेस करना है।
या फिर आपने यहाँ पे क्लिक करना है, इसमें आपको नज़र आ रहा है स्प्लिट, तो स्प्लिट पे जैसे हम क्लिक करेंगे या एस प्रेस करेंगे तो यहाँ से ये सब आपका स्प्लिट हो जाएगा। बाद में आप इसको यहाँ से डिलीट कर लें। अब जैसे आप प्ले करेंगे तो जितनी आपकी वीडियो होगी या इमेजेस होंगी तो आपकी ये ऑडियो वहीं तक आपकी प्ले होगी, उससे ज़्यादा नहीं होगी। तो इस तरह से यहाँ पे हम ऑडियो को भी आसानी के साथ ऐड कर सकते हैं। और ऑडियो का साइज़, ऑडियो की आप वॉल्यूम कम करना चाहते हैं या बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि आप इसी पे क्लिक करेंगे तो आपको ये लाइन नज़र आ रही है, तो यहाँ पे क्लिक करके इसका वॉल्यूम हम कम भी कर सकते हैं और इसका वॉल्यूम यहाँ से बढ़ा भी सकते हैं। लेकिन जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पे ये पैनल ओपन हो जाता है। आपके पास ये जो प्रॉपर्टी ओपन हो रही है, यहाँ पे ये तमाम इफेक्ट, ट्रांजिशन या उसके बाद ऑडियो या बिहेवियर वगैरह जो भी आप अप्लाई करेंगे उसकी प्रॉपर्टी आपकी यहाँ पे ओपन हो जाएगी। तो अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए यहाँ से हाइड हो जाएगी। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे यानी जिस कमांड पे क्लिक करके आपने उसे एक्टिव किया होगा वही प्रॉपर्टी यहाँ पे शो हो जाएगी। तो यहाँ पे क्लिक करके वॉल्यूम को हम बढ़ा भी सकते हैं और यहाँ पे क्लिक करके वॉल्यूम को कम भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पे ऑडियो की सेटिंग भी कर सकते हैं। और फिर उसके बाद आगे हम बात करेंगे कि अगर हमने यहाँ पे अपना कोई लोगो ऐड करना है, यानी हम मोनोग्राम ऐड करना चाहते हैं अपनी वीडियो के अंदर। साफ ज़ाहिर है मोनोग्राम के बगैर तो वीडियो हमारी किसी काम की नहीं है, ताकि पता चले कि ये वीडियो किस चैनल की है, किस शख्स ने ये बनाई है, उसकी कंपनी का नाम, उसके इदारे का नाम क्या है। तो उसके लिए हमने क्या करना है कि अपना लोगो ऐड करना है। तो लोगो ऐड करने के लिए भी आपने मीडिया पे आना है। मीडिया पे आने के बाद फिर आप क्लिक करेंगे यहाँ पे प्लस के साइन पे, फिर इंपोर्ट पे क्लिक करते हैं और उस ड्राइव में चले जाएं जिस ड्राइव में आपके पास लोगो पड़ा हुआ है। जिस तरह मेरा लोगो जो यहाँ पड़ा हुआ है वो फाल्कन लोगो में पड़ा हुआ है। यहाँ से मैं लोगो सेलेक्ट करता हूँ और ओपन पे क्लिक करते हैं तो लोगो यहाँ पे ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे क्लिक करके हम लोगो को यहाँ पे ऐड करें, ये देखें इस तरह से। और उसके बाद लोगों का साइज़ हम यहाँ पे इस तरह से बढ़ा भी सकते हैं, यानी जितने मिनट की वीडियो है हम लोगों को इसी तरह से उसे हम यहाँ पे उसका साइज़ बढ़ा देंगे। अब उसके बाद यहाँ पे किसी भी कॉर्नर पे क्लिक करके उसको आपने रिसाइज़ करना है और उसके बाद लेफ़्ट या राइट कहीं पर भी आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब देखिए जैसे आपने लोगो पे क्लिक किया तो उसकी प्रॉपर्टी अलग से आपके पास ओपन हो चुकी है। आप चाहें तो यहाँ पे इसका स्केल बढ़ा भी सकते हैं और चाहे तो यहाँ स्केल इसका कम भी कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे ऑपोसिटी इसकी कम कर सकते हैं, यानी मध्यम साइज को हम शो करवा सकते हैं। आप चाहें तो इसको रोटेट भी कर सकते हैं, आप चाहें तो इसकी पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं, आप चाहें तो इसका साइज़ अपनी मर्ज़ी से भी ऐड कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपका लोगो जो है वो एनिमेट होता रहे तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बिहेवियर अप्लाई करते हैं। तो बिहेवियर हम कौन सा अप्लाई कर रहे हैं, इसमें फ्लाई इन कर लेते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे देखिए पहले आपने लोगो के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद आपने फ्लाई इन पे आते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये आपके पास इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा। और उसके बाद देखिए जैसे हम यहाँ पे इसको प्ले करते हैं तो ये फ्लाई होके यहाँ पे आ रहा है। और उसके बाद हम ये चाहते हैं कि ये जो हमारे पास लोगो है ये रोटेट होता रहे। तो इसके लिए देखिए जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक तो हमारे पास ये आ गया विजुअल प्रॉपर्टी जो आपने इमेजेस के ऊपर अप्लाई करनी होती है, लोगो के ऊपर अप्लाई करनी है। दूसरा इसमें आ रहा है बिहेवियर प्रॉपर्टी। तो बिहेवियर प्रॉपर्टी में देखिए इन के लोगो जब आपका इन हुआ तो किस तरह से इन हुआ, ये हमारे पास इस तरह से इन हुआ, गौर कीजिए इस तरह से। और उसके बाद ड्यूरिंग कि जब लोगो इन हो जाए तो फिर क्या होता रहे, तो फिर हम कहते हैं कि ये पॉपअप होता रहे या जंपिंग होती रहे, फेडिंग होता रहे, ड्राफ्टिंग होती रहे। उसके बाद ये रिवील है, तो मुख्तलिफ टाइप है। तो हम पॉपअप पे क्लिक करते हैं। अब जैसे हम प्ले पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए यहाँ पे ये पॉपअप हो रहा है, तो आपका जो लोगो है वो एनिमेट भी हो रहा है। और उसके बाद इसमें आप जो निकालिंग से डिले भी कर सकते हैं। उसके बाद इससे आप डायरेक्शन इसकी चेंज कर सकते हैं, लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट या टॉप या बॉटम भी इसे आप कर सकते हैं। उसके बाद रोटेशन भी आप इसकी चेंज कर सकते हैं, लूप टाइम में भी इसे चला सकते हैं, डिले भी इसे कर सकते हैं। फिर इसके बाद आउट पे अगर हम क्लिक करते हैं तो इसमें क्या होता है कि आउट पे क्लिक करने से क्या होगा कि जब आपकी वीडियो एंड हो रही हो तो लोगो किस तरह से आउट हो। तो यहाँ पे हम श्रिंक पे क्लिक करते हैं। अब देखिए हम एंड की तरफ जा रहे हैं, जैसे इसको प्ले करते हैं तो ये देखिए लोगो हमारे पास श्रिंक होके गया है। अभी आप गौर करें कि लोगो हमारे पास श्रिंक होके गया कि यहाँ क्लिक करते हैं और उसके बाद जैसे हम प्ले करते हैं ये ठीक इस तरह से हम यहाँ पे लोगो की सेटिंग। और उसके बाद इमेजेस के ऊपर भी हम सेम यही इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप देखिए इस इमेज पे हमने क्लिक किया और उसके बाद हम यहाँ पे इसमें आते हैं बिहेवियर पे। तो बिहेवियर पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ से कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हमारे पास ये स्केल का है या स्लाइडिंग का है या उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जंप एंड फॉल है, तो यहाँ पे यही इफेक्ट हम इस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए जैसे हम इसको प्ले करें ये देखिए और
उसके बाद यहाँ पे ड्यूरिंग जो निकालें कि वो आप यहाँ पे जंप भी है आपके पास, यहाँ पे उसके बाद पॉपअप भी है, उसके बाद यहाँ पे शिफ्टिंग भी है। तो डिफरेंट टाइप की इफेक्ट्स हमारे पास। तो आप देखें इस तरह से आप ये इफेक्ट आसानी के साथ अप्लाई कर सकते हैं किसी भी इमेज के ऊपर। और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसमें लाइब्रेरी के बारे में। लाइब्रेरी जैसे कि यहाँ पे मैंने बहुत कुछ यहाँ पे ऐड किया हुआ है लाइब्रेरी के अंदर कि मैं जो जो यहाँ पे बिहेवियर अप्लाई कर रहा हूँ, या उसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ साउंड अप्लाई किया है या लोगो अप्लाई किया है, या कुछ भी अहम जो पॉइंट्स हैं जो मुझे लगता है कि मेरी हर वीडियो मुझे काम आने वाले हैं, तो उनको मैं लाइब्रेरी में ऐड कर लेता हूँ ताकि मुझे बार बार जाकर किसी भी ड्राइव से वो ऐड करने की ज़रूरत ना पड़े। जैसे फ़र्ज़ कीजिए कि मुझे इस इमेज की ज़रूरत बार बार पड़ती है, तो मैंने राइट क्लिक किया और उसके बाद मैं इसे कर लूँगा ऐड टू लाइब्रेरी। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ऐड टू लाइब्रेरी पे क्लिक करते हैं, इसको हम यहाँ पे नाम दे देते हैं, जैसे मैंने नाम दे दिया सी, और उसके बाद यहाँ पे ओके पे क्लिक करते हैं, तो मेरे पास यहाँ पे ये ऐड हो चुका है। आइंदा जब भी मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो मैंने सिर्फ इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, उसके बाद ऐड टू टाइमलाइन ऐड प्ले हेड पे हम क्लिक करेंगे तो वहीं पे ये आपके पास इंसर्ट हो जाएगी इमेज। इसी तरह से मुझे इस लोगो की अगर ज़रूरत पड़ती है बार बार, तो इस लोगो को भी मैं यहाँ पे इसमें ऐड कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे इसमें आता हूँ, तो लोगो पे राइट क्लिक करते हैं और उसके बाद ऐड टू लाइब्रेरी पे क्लिक करते हैं ताकि ये लोगो आपके पास लाइब्रेरी में ऐड हो जाए। आइंदा जब भी आप इस लोगो को इंसर्ट करना चाहते हैं तो बड़ी आसानी के साथ आप राइट क्लिक करेंगे लाइब्रेरी में जाकर और उसके बाद ऐड टू टाइमलाइन पे क्लिक करेंगे तो लोगो आपके पास ऐड हो जाएगा। आपको हर मर्तबा इंपोर्ट पे क्लिक करके आपको उस ड्राइव में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह से जो भी साउंड वगैरह हैं या जो भी आपके पास इम्पोर्टेंट यहाँ पे एनिमेशंस हैं या इफ़ेक्ट्स हैं या इमेजेस हैं, उनको आप बड़ी आसानी के साथ यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और बाद में अप्लाई भी कर सकते हैं। और नेक्स्ट कमांड हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें फेवरेट के बारे में, कि अगर आप एनोटेशन में से कोई भी आपको शेप बार बार यूज़ करनी पड़ रही है या आपके पास यहाँ पे डिफरेंट टाइप के स्पेशल कोई इफेक्ट्स हैं जिनको आप बार बार ब्लर करने के लिए, या उसके बाद बाकी कमांड्स आपको नज़र आ रही हैं, इनमें से कोई भी ऐसी कमांड है जिनको आप बार बार यूज़ करते हैं, तो आपने क्या करना है, उस कमांड को यहाँ से ओपन करना है, फिर आपने इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और उसे ऐड टू फेवरेट कर लेंगे ताकि हर मरतबा आपको यहाँ आकर उस शेप को या उस कमांड को तलाश करने की ज़रूरत ना पड़े। आप सिर्फ फेवरेट में आएंगे तो आपकी कमांड यहाँ पे मौजूद है, सिर्फ आपने वहाँ पे आपने लेके आना है अपने कर्सर को जहाँ पे आप इसको ऐड करना चाहते हैं और उसके बाद इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने का प्ले हेड पे हम क्लिक करेंगे। जैसे हम प्ले हेड पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपके पास यहाँ पे प्ले हेड के अंदर ये ऐड हो चुका है हमारे पास स्टार। तो इस तरह से हम यहाँ पे फेवरेट का यूज़ कर सकते हैं अपनी डिफरेंट टाइप की शेप्स वगैरह को या स्पेशल इफेक्ट वगैरह को ऐड करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट कमांड हम बात करेंगे इसमें एनिमेशंस के बारे में। तो एनिमेशंस में क्या है कि आप वीडियो को एडिट करते हैं, जैसे आपने कोई भी लेक्चर तैयार किया हो उसको आपने जूम आउट करना है, जूम इन करना है, या कसर के ऊपर कोई आपने इफेक्ट वगैरह अप्लाई करना है, तो ये सारी कमांड की सेटिंग जो है आपकी वो कहाँ पे होगी, एनिमेशंस के अंदर होंगी। तो ये मैंने आपको आगे नेक्स्ट मैं उसको पढ़ाने वाला हूँ कि हम जब स्क्रीन रिकॉर्डिंग करेंगे तो उसको हमने किस तरह से यूज़ करना है। फिर इसके बाद हम बात करेंगे वॉइस रिकॉर्डिंग के बारे में कि आपने वॉइस ओवर किस तरह से करनी है, वॉइस रिकॉर्डिंग आप किस तरह से कर सकते हैं। जिस तरह बात वो आपने वीडियोस देखी होंगी कि यहाँ पे डाटा लिखा होता है, उसी डाटा को हमने रीड करना होता है, उसे पढ़ना होता है। यानी जैसे पोइट्री हो सकती है, कोटेशंस हो सकती हैं, अक़वाल ज़री वगैरह हो सकती हैं, तो उसको हमने किस तरह से रीड करना है। जैसे फ़र्ज़ कीजिए कि मैं यहाँ पे कुछ राइट करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे डाटा आपने किस तरह से राइट करना है पहले हम ये सीखते हैं। तो उसके लिए आपने एनोटेशंस पे आना है। एनोटेशंस पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे इसमें आना है शेप्स के ऊपर, और शेप है उसके बाद ये हमारे पास में कमांड आ रही है साथ में कॉल आउट्स। तो कॉल आउट्स में आपने डिफरेंट टाइप की शेप्स आपके पास पड़ी हुई हैं। अगर बैकग्राउंड के साथ चाहिए तो हम ये वाली ऐड कर सकते हैं, अगर बिना बैकग्राउंड की चाहिए तो हम ये वाली भी ऐड कर सकते हैं। तो फिलहाल हम बैकग्राउंड के साथ से ऐड करें, इसको उठाकर पेज पर इस तरह से आप ड्रॉप एंड ड्रैग कर लें। इसका साइज़ हम यहाँ से बढ़ा लेते हैं। अब उसके बाद अगर आप यहाँ पे उर्दू लिखना चाहते हैं, हिंदी लिखना चाहते हैं, इंग्लिश लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं। तो उर्दू लिखने के लिए आपने पाक साइन कीबोर्ड का इस्तेमाल करना है, जो मैं आपको ऑलरेडी पहले से पढ़ा चुका हूँ अपने इस चैनल के ऊपर कि हाउ टू राइट उर्दू इन MS वर्ड। तो MS वर्ड के अंदर उर्दू लिख सकते हैं, तो आप Camtasia के अंदर भी उर्दू लिख सकते हैं। तो वो लेक्चर अगर आप देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पे मैं इसका लिंक दे दूंगा, तो आप इसी लिंक पे क्लिक करके उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो हम यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं। डबल क्लिक करने के बाद अगर हम यहाँ पे उर्दू लिखना चाहते हैं तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया उर्दू के ऊपर, और उसके बाद यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं कि किसी से मिलो तो इस अंदाज से मिलो कि दूसरा आपको दोबारा मिलने की कोशिश करे।
अब देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे उर्दू राइट कर दी। अब इसका अगर फाउंड वगैरह आप चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, इस डाटा को आप सेलेक्ट करें यहाँ पे, या कीबोर्ड से Ctrl+A प्रेस करें ताकि डाटा आपका सेलेक्ट हो जाए। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे ये देखिए ऊपर आपके पास यहाँ पे फाउंड का टेक्स्ट प्रॉपर्टीज आपके पास ये ओपन हो चुकी है। आपने यहाँ पे फाउंड चेंज करना है, तो फाउंड हम जो यहाँ पे चेंज करने वाले हैं, फाउंड का नाम है जमील नूरी नस्ताली। तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपने जमील नूरी नस्ताली का फाउंड यहाँ पे आपने यूज़ करना है। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं और फाउंड को हमने यहाँ से फाइंड करना है। तो यहाँ पे टाइप करते हैं जमील नूरी नस्तालिक, या फिर स्क्रॉलिंग करते हुए आपने नीचे की तरफ आना है। तो इस तरह से हम स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो आपके पास जो फाउंड आपने अप्लाई करना है वो जमील नूरी नस्तालिक का करना है। तो देखिए आपके पास यहाँ पे कमांड इसमें आ रही है, इसमें फाउंड इसमें आ रहा है जमील नूरी कशीदा और जमील नूरी नस्तालिक। हम जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये नॉर्मल फाउंड आपके पास यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। फिर इसके बाद आप इसको लेफ़्ट कर सकते हैं, आप इसको सेंटर कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप इसकी स्पेसिंग वगैरह भी यहाँ पे ठीक कर सकते हैं। आप इसमें वर्टिकल स्पेस को यहाँ से बढ़ा सकते हैं और आप यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्पेस को भी यहाँ से बढ़ा सकते हैं। तो ज़रूरत के मुताबिक आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगर आप यहाँ पे इसका फाउंड कलर वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो फिर हम यहाँ डबल क्लिक करते हैं, कीबोर्ड से Ctrl+A प्रेस करें और यहाँ पे क्लिक करके आप इसका कलर वगैरह भी अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। जो कलर आप यहाँ पे लाना चाहते हैं वही कलर आपका यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो मैं फ़िलहाल यहाँ पे ब्लैक कलर ही अप्लाई करूँगा। तो इस तरह से मैंने कलर को सिलेक्ट कर लिया और फिर उसके बाद आप देखें कि हमारे पास ये यहाँ पे कलर अप्लाई हो चुका है। अगर हम इसको ऐड करना चाहते हैं, अब देखें आपने इतनी मेहनत की कि आपने यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स भी इंसर्ट किया, फाउंड भी लिखा, उसके बाद फाउंड भी आपने यहाँ पे चेंज किया और फिर हमने क्या करना है, इसे राइट क्लिक करें टाइमलाइन के ऊपर और आपने यहाँ पे क्लिक करना है ऐड टू लाइब्रेरी। और ऐड टू लाइब्रेरी पे क्लिक करने के बाद इसको हम ओके कर लेते हैं। आइंदा जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी तो सिर्फ हमने यहाँ पे क्लिक करके इसको नीचे की तरफ अप्लाई करना है और उसके बाद सिर्फ यहाँ पे आकर हमने इसे डबल क्लिक करना है। जैसे हम डबल क्लिक करेंगे और उसके बाद जो भी हम राइट करेंगे वो इसी फाउंड में आपका यहाँ पे लिखा जाएगा। जिस तरह मैंने यहाँ पे लिखा फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी, मैं इसमें उर्दू चेंज कर लेता हूँ, तो फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया। तो इस तरह से आप यहाँ पे बड़ी आसानी के साथ उर्दू या कोई भी दूसरी लैंग्वेज वगैरह आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं। और इसी तरह से आप यहाँ पे डिफरेंट पिक्चर्स के ऊपर आप डाटा राइट करके आप रिकॉर्डिंग वगैरह कर सकते हैं। अब देखिए जैसे मैंने टेक्स्ट यहाँ पे राइट किया, टेक्स्ट राइट करने के बाद मैं इसी टेक्स्ट को यहाँ पे रीड करना चाह रहा हूँ। तो इसको रीड करने के लिए मैंने क्या करना है, इसकी मैंने वॉइस रिकॉर्डिंग करनी है। तो वॉइस रिकॉर्डिंग आपने किस तरह से करनी है ये मैं आपको भी सिखाने जा रहा हूँ। तो आपने ऑडियो पे क्लिक करना है, सॉरी आपने वॉइस नरेशन पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे ये वॉइस नरेशन का ये पैनल ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि आपका माइक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। आपने जो माइक अटैच किया हुआ है उसको आपने यहाँ से एक्टिव भी करना है। अगर आपके पास लैपटॉप है तो ऑटोमेटिकली ये एक्टिव हो जाएगा। अगर आपने कोई एक्सटर्नल माइक यहाँ पे यूज़ करना है, जैसे मेरे पास USB का एक माइक है, मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ, तो हमने USB पे क्लिक किया तो ये देखिए माइक यहाँ पे शो हो रहा है। तो आपने माइक को इस तरह से आपने चेक करना है। अब देखिए जैसे मैं बात कर रहा हूँ तो साथ में ये जो ग्रीन कलर की लाइन है ये अप डाउन हो रही है, इसका मतलब माइक ठीक तरह से काम कर रहा है। तो माइक को चेक करने का ये एक बेहतरीन तरीकाकार है कि जब भी आप यहाँ पे थोड़ा सा स्पीक करेंगे रिकॉर्डिंग करने से पहले तो आप देखें कि माइक आपका वर्क कर रहा है। तो ये आप पहले कंफर्म कर लें, फिर उसके बाद आप यहाँ पे स्टार्ट वॉइस रिकॉर्डिंग पे आप क्लिक करेंगे। तो आप देखिए आपने स्टार्ट वॉइस रिकॉर्डिंग पे आपने क्लिक किया। अब जैसे मैं बोलूँगा तो ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। किसी से मिलो तो इस अंदाज से मिलो कि दूसरा आपको दोबारा मिलने की कोशिश करे। तो यहाँ पे इसको आपने स्टॉप करना है। स्टॉप करने के बाद देखिए यहाँ पे आपके पास ये सेव की कमांड आएगी कि आपने इस वॉइस को कहाँ पे सेव करना है। तो वो आपने डेस्कटॉप पे या माई डॉक्यूमेंट में या G ड्राइव में, F ड्राइव में, कहीं पर भी आप उसको सेव कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसे सेव करना चाह रहा हूँ डॉक्यूमेंट के अंदर और मैंने यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना दिया वॉइस का, और वॉइस का फ़ोल्डर बनाने के बाद मैं इसको यहाँ पे सेव करने वाला हूँ। तो यहाँ मैंने इसको नाम दे दिया 01 और उसके बाद इसको सेव कर लेते हैं। अब जैसे मैंने इसे सेव किया देखिए वॉइस यहाँ पे आ चुकी है। इसी शेप पे क्लिक करके मैं इसका साइज़ यहाँ पे बढ़ा लेता हूँ ताकि जहाँ तक मेरी वॉइस रिकॉर्ड हुई है वहीं तक ये हमारे पास इमेज या उसके बाद ये टेक्स्ट भी शो होना चाहिए। इसे प्ले करते हैं। अब जैसे मैं बोलूँगा तो ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। किसी से मिलो तो इस अंदाज से मिलो कि दूसरा आपको दोबारा मिलने की कोशिश करे। तो साउंड मैंने ऑलरेडी पहले से अप्लाई किया हुआ था। साउंड को मज़ीद आप बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके साउंड को आप बढ़ा भी सकते हैं। और उसके बाद अगर आपने इसके ऊपर कोई इफेक्ट अप्लाई करना है
तो आपने यहाँ पे ट्रांजिशंस पे आना है। ट्रांजिशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ से हम कोई इफेक्ट भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। देखिए बहुत सारे इसमें इफेक्ट्स पड़े हुए हैं। जैसे फ़र्ज़ कीजिए कि मैं यहाँ पे ये वाला इफेक्ट इसमें अप्लाई कर रहा हूँ ये, और उसके बाद दूसरी तरफ मैंने ये वाला इफेक्ट इसमें अप्लाई कर लिया, ये वाला। और उसके बाद जैसे अब ये प्ले होगा तो आप देखें किस तरह से प्ले होगा, किस तरह से। अब जैसे मैं बोलूँगा तो ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। किसी से मिलो तो इस अंदाज से मिलो कि दूसरा आपको दोबारा मिलने की कोशिश करे। तो यहाँ पे इसको अपने स्टॉप। तो इस तरह से आप यहाँ पे डाटा राइट करके भी वॉइस ऑफर कर सकते हैं और अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करके आप इमेज के साथ साथ स्पीक भी कर सकते हैं। तो बहुत सारी वीडियोस आपने ऐसी देखी होंगी, पोइट्री की है या कोटेशंस की है, तो इस तरह से वीडियोस को वो रिकॉर्ड करते हैं कि डाटा को बार बार इस तरह से लिखा जाता है, फिर इसके बाद इसको सेट किया जाता है ऑडियो के साथ। और उसके बाद नेक्स्ट कमांड मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ कि हमने किस तरह से यहाँ पे ग्रीन स्क्रीन वीडियो ऐड करके हम ग्रीन स्क्रीन को या किसी भी दूसरे कलर को, बैकग्राउंड कलर को किस तरह से हम रिमूव कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले हम वीडियो ऐड करेंगे। इसमें हम मीडिया पे आते हैं, उसका प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे और इंपोर्ट मीडिया पे आएंगे और उस ड्राइव में चले जाएं जिस ड्राइव में आपके पास ग्रीन स्क्रीन वीडियोस पड़ी हुई हैं। वरना आप यूट्यूब से ग्रीन स्क्रीन वीडियो डाउनलोड भी कर सकते हैं फ्री में। आप यहाँ पे क्लिक करें, क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पे ग्रीन स्क्रीन वीडियो और साउंड पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए मेरे पास बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं। कुछ वीडियोस ये हैं और कुछ वीडियोस ये वाली पड़ी हुई हैं। तो इनमें से मैं किसी भी एक वीडियो को यहाँ से उठा लेता हूँ। जैसे फ़र्ज़ कीजिए कि मैंने ये वाली वीडियो यहाँ से सिलेक्ट कर ली और उसके बाद यहाँ पे हम इसे अप्लाई कर लेते हैं, ये वाली, बल्कि इसको हम ओपन करते हैं तो ये वीडियो यहाँ पे ऐड हो चुकी है। अब इसको हमने यहाँ पे अप्लाई करना है और यहाँ पे क्लिक करेंगे। स्मोक इफेक्ट हमारे पास है, इसको ऊपर की तरफ लेके जाते हैं और इस तरह से आपने इसको एडजस्ट करना है। अब जो एक्स्ट्रा इसका हिस्सा है उसको हम यहाँ से रिमूव कर रहे हैं। ये देखें इस तरह से क्लिक करते हैं और कीबोर्ड से एस का बटन प्रेस करेंगे या फिर हम स्प्लिट पे क्लिक करेंगे, तब ये आपका रिमूव हो जाएगा। तो क्लिक करके हम इसको डिलीट कर रहे हैं। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, जितना हिस्सा आपको चाहिए, जैसे फ़र्ज़ कि मैं यहाँ तक ही इसको ऐड करना चाहता हूँ तो यहाँ पे क्लिक किया, उसके बाद दोबारा आपने स्प्लिट पे क्लिक किया और एक्स्ट्रा हिस्से को यहाँ से रिमूव कर दें। अब हमारे पास ये ग्रीन स्क्रीन के लिए ये वाली वीडियो मौजूद है। अब हम चाहते हैं कि इसमें जो ग्रीन स्क्रीन है वो यहाँ से रिमूव हो जाए, तो इसका साइज़ हम बड़ा कर लेते हैं। और ग्रीन स्क्रीन को रिमूव करने के लिए आपने क्या करना है, विजुअल इफेक्ट पे हम आएंगे और विजुअल इफेक्ट पे क्लिक करने के बाद रिमूव आ कलर पे क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करके आप अपनी ग्रीन स्क्रीन जो वीडियो आपने ट्रैक पे अप्लाई की हुई है, टाइमलाइन पे अप्लाई की हुई है, उस पर जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास इफेक्ट यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। और फिर उसके बाद आप देख रहे हैं इसकी प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे देखिए प्रॉपर्टी अगर ऑफ है तो यहाँ पे क्लिक करके प्रॉपर्टी को शो भी करवा लीजिएगा। तो यहाँ पे आपको टाइटल बार में नज़र आ रहा है रिमूव अ कलर। तो किस कलर को रिमूव करना चाहते हैं, ग्रीन को रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करें और उसके बाद आपने सेलेक्ट कलर फ्रॉम इमेज पे क्लिक करें यहाँ पे और उसके बाद इस पर आप क्लिक कर लें। तो आप देखिए यहाँ पे हमारे पास वो ग्रीन कलर यहाँ से रिमूव हो चुका है। फिर टॉलरेंस आपने यहाँ से सेट करने की, टॉलरेंस आपने कितनी रखनी है, सॉफ्टनेस आपने यहाँ से सेट करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे ह्यूज भी आप सेट कर सकते हैं ज़रूरत के मुताबिक। अब जैसे हम इसको प्ले करेंगे, अब देखिए किसी से मिलो तो ये आपके पास यहाँ पे इस तरह से ये नज़र आ रहा है, जैसे फोग है या स्मोक इफेक्ट है, तो इस तरह से आप इसको ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी वीडियोस ग्रीन स्क्रीन की होती हैं जिसमें बटरफ्लाइज हो सकती हैं या उसके बाद आप स्काई का कलर भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, बारिश होते आप दिखा सकते हैं। तो बहुत सारे इफेक्ट्स हैं जिनको आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से हम एक और ग्रीन स्क्रीन वीडियो यहाँ पे ऐड करते हैं। हम मीडिया पे आते हैं और फिर उसके बाद आपने प्लस पे क्लिक करना है, इंपोर्ट पे हम आते हैं और उस ड्राइव में चले जाएं जिस ड्राइव में आपने वीडियोस को डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो फिलहाल हम यहाँ डाउनलोड पे क्लिक करते हैं और उसके बाद मैंने कुछ वीडियोस यहाँ पे डाउनलोड करके रखी हुई हैं, जैसे ग्रीन स्क्रीन बटरफ्लाई इफेक्ट हमारे पास है। हम इसको यहाँ से ओपन करते हैं और जैसे ओपन करेंगे तो आपके पास यहाँ पे ये ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पे ये इफेक्ट यहाँ पे ऐड कर दिया और उसके बाद आपने स्क्रीन के मुताबिक आपने इसको रिसाइज करना है यहाँ पे क्लिक करते हुए इस तरह से। और उसके बाद ये ग्रीन कलर हम रिमूव करना चाहते हैं तो ग्रीन कलर रिमूव करने के लिए हमें क्या करना है, दोबारा वहीं पे जाना है कि आपने यहाँ पे विजुअल इफेक्ट पे आप क्लिक करेंगे, रिमूव अ कलर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसको अप्लाई कर लेंगे उस वीडियो के ऊपर जिसमें से ग्रीन कलर को आप रिमूव करना चाहते हैं या ब्लैक या किसी भी एनीवन कलर को आप रिमूव करना चाहते हैं। फिर आपके सामने यहाँ पे ये प्रॉपर्टीज़ ओपन हो जाएगी। रिमूव अ कलर में से आपने यहाँ पे कलर सेलेक्टर पे क्लिक करना है, कलर सेलेक्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे कलर आपका रिमूव हो चुका है। अब जैसे हम प्ले करेंगे तो देखिए आपके पास बटरफ्लाइज यहाँ पे आपको नज़र आ रही हैं। और उसके बाद अगर
अगर आप यहाँ पे मज़ीद इसकी सेटिंग करना चाहते हैं तो आप यहाँ से टॉलरेंस वगैरह भी कम या ज़्यादा करके इसको मज़ीद सेट कर सकते हैं। और बार बार इसको रिपीट करना चाहते हैं तो राइट क्लिक करेंगे, इसको आपने यहाँ से कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद यहाँ पे इसमें हम आएंगे, फिर राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, इसको पेस्ट कर लेंगे। और जैसे हम पेस्ट पे क्लिक करेंगे तो ये देखें दोबारा पेस्ट भी हो जाएगा। प्ले करते हैं इसको और ये देखें आपके पास यहाँ पे बटरफ्लाइज आपको दोबारा नज़र आ रही हैं। तो इस तरह से आप ये ग्रीन स्क्रीन वीडियोस अप्लाई करके अपनी वीडियोस को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। और नेक्स्ट कमांड हम पढ़ने वाले हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग के बारे में, कि अगर आप YouTube पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर आप ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं और उसके लेक्चर आप डिलीवर कर रहे हैं तो उस लेक्चर को आपने एडिट कैसे करना है, उसको रिकॉर्ड आपने किस तरह से करना है और उसे वीडियो में आपने किस तरह से कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम फाइल पे आते हैं और उसके बाद न्यू प्रोजेक्ट एक क्रिएट कर लेते हैं। फिर उसके बाद आपने रिकॉर्ड पे क्लिक करना है। अब जैसे हम रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे रिकॉर्ड का एक छोटा सा पैनल ओपन होगा। तो इसमें बहुत सारी कमांड्स हैं, उन्हीं कमांड को हम बारी बारी अप्लाई करना सीखेंगे। तो हम कुछ देर वेट करेंगे, आपके सामने इस तरह से ये स्क्रीन अपेयर हो जाएगी। अब उसके बाद हम क्या करने वाले हैं कि देखिए हमारे पास जो सबसे पहली जो कमांड इसमें आ रही है वो है स्क्रीन ऑन, कि आप यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपने रेजोल्यूशन यहाँ पे सिलेक्ट करनी है कि अगर आप फुल स्क्रीन करना चाहते हैं तो आपने यहाँ पे 9020 बाय 1080 पिक्सल्स के हिसाब से आप इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। और उसके बाद बाकी इसमें हमारे पास तमाम इसमें हमारे पास रेजोल्यूशन पड़ी हुई है, आप जो चाहें यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लॉक टू एप्लीकेशन करेंगे तो इसमें चंद किसी को आप रिकॉर्ड कर सकते हैं और बाकी किसी को आप नहीं कर सकते। और उसके बाद ये सिलेक्ट एरिया टू रिकॉर्ड है कि जितना हिस्सा आपने सिलेक्ट किया होगा वही रिकॉर्ड होगा, बाकी हिस्सा आपका रिकॉर्ड नहीं होगा। तो यहाँ से हमने रेजोल्यूशन सेलेक्ट करनी, जैसे मैंने फुल स्क्रीन HD मैंने कर लिया। फिर उसके बाद अगर आपने यहाँ पे कैमरा ऑन करना है, यानी आप अपने आप को भी लाइव दिखाना चाहते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ साथ, जिस तरह अक्सर आपने वीडियो में देखा होगा कि साइड में कॉर्नर पे एक पिक्चर भी आ रही होती है और साथ में वीडियो भी चल रही होती है, तो आप यहाँ पे क्लिक करके अपना कैमरा भी ऑन कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये माइक्रोफोन है, माइक्रोफोन को आपने ऑन रखना है। अगर माइक्रोफोन को आप ऑन नहीं रखेंगे तो आपकी वॉइस रिकॉर्ड नहीं होगी। तो अगर माइक्रोफोन आपका ऑन नहीं है तो यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा है कि जैसे ही मैं डिस्कस कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको ग्रीन कलर की लाइन यहाँ पे आपको नज़र आ रही है, जिससे ये पता चल रहा है कि आपका माइक ठीक तरह से वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे क्लिक करके आप अपने माइक को सिलेक्ट भी कर सकते हैं, कि जैसे मैंने USB वाला माइक मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो मैंने जैसे ही यहाँ पे क्लिक किया तो माइक आपका यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद फिर आपने वॉल्यूम यहाँ पे सेट करना है कि माइक की फ्रीक्वेंसी आप किस तरह से रखना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपने इसे इस लेवल तक आप इसे सेट करें। फिर उसके बाद सिस्टम ऑडियो ऑन, कि अगर आप सिस्टम की ऑडियो को भी साथ में रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो आप इस कमांड को ऑन रखें, वरना आप इसको यहाँ से ऑफ भी कर सकते हैं। तो फिलहाल हम इसको ऑन कर रहे हैं। उसके बाद हमने इसको रिकॉर्ड करना है। जैसे फ़र्ज़ कीजिए कि मैंने यहाँ पे किस चीज़ के बारे में बताना है या पढ़ाना है, तो मैं यहाँ पे रिकॉर्ड पे क्लिक करूँगा और रिकॉर्ड पे जैसे मैंने क्लिक किया तो ये देखिए आपके पास यहाँ पे रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो देखिए अब हम जो भी मैं बात कर रहा हूँ, जो भी स्क्रीन पे अब हो रहा है, किसी भी प्रोग्राम को मैं ओपन करूँगा तो ये सभी कुछ यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है। फर्स्ट कीजिए मैं केमटेशिया की यहाँ पे शॉर्टकट की बनाने वाला हूँ, तो मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया और उसके बाद प्रॉपर्टीज़ पे हम आते हैं। प्रॉपर्टीज़ पे आने के बाद हमने यहाँ पे शॉर्टकट पे आना है और उसके बाद शॉर्टकट में आकर हम केमटेशिया की यहाँ पे शॉर्टकट बनाने वाले हैं Ctrl+Q के साथ। Ctrl+Alt+Q जब भी हम प्रेस करेंगे तो हमारे पास केमटेशिया ओपन हो जाएगा। हम इसे अप्लाई करते हैं और कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं और इसे ओके करते हैं। जब भी आप Ctrl+Alt+Q प्रेस करेंगे तो आपके पास ये केमटेशिया ओपन हो जाएगा। तो ये मैंने कुछ लेक्चर डिलीवर किया। अब इसको मैं स्टॉप करना चाहता हूँ। अगर आपने यहाँ पे ब्रेक लेनी है तो F9 प्रेस करेंगे। F9 जैसे आप प्रेस करेंगे तो आपकी रिकॉर्डिंग यहाँ पे अभी पॉज हो जाएगी और उसके बाद जैसे ही आप F9 दोबारा प्रेस करेंगे तो रिकॉर्डिंग दोबारा से स्टार्ट भी हो जाएगी। इसी तरह से अगर आप रिकॉर्डिंग को स्टॉप करना चाहते हैं तो कीबोर्ड से आपने F10 प्रेस करना है। F10 जैसे हम प्रेस करेंगे तो रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाएगी, या फिर आपने अपने इस प्रोग्राम को ओपन करना है और उसके बाद हम इसको यहाँ से स्टॉप कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे 1 मिनट की रिकॉर्डिंग हो चुकी है। अब जैसे हम स्टॉप पे क्लिक करेंगे तो ये रिकॉर्डिंग आपकी स्टॉप होकर आपके एडिटर मोड में चली जाएगी। और ये देखिए आपको यहाँ पे स्क्रीन पे कैनवस पे आपको इस तरह से ये स्क्रीन नज़र आ रही है। अब जैसे मैं इसको प्ले करूँ, देखिए अब हम जो भी मैं बात कर रहा हूँ, जो भी स्क्रीन पे अब हो रहा है, किसी भी प्रोग्राम को अगर मैं ओपन करूँगा तो ये सभी कुछ यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है।
तो आपने देखा कि जो कुछ मैंने रिकॉर्ड किया है वो सारा का सारा यहाँ पे स्क्रीन पर आ चुका है। अब उसके बाद बहुत अहम जो है अब चैप्टर आपका शुरू हो रहा है कि हमने इसको एडिट कैसे करना है। जैसे आपने देखा कि मैं अभी यहाँ पे केमटेशिया पे गया तो उसको हमने जूम इन कैसे करना है, उसके बाद माउस के ऊपर हमने किस तरह से इफेक्ट अप्लाई करना है, और उसके साथ जूम आउट हम उसे कैसे करते हैं, और उसके अलावा हमने यहाँ पे एरोज़ को कैसे शो करवाना है, दायरे को कैसे शो करवाते हैं, और बहुत कुछ है जो इसमें अभी हम आगे चल के पढ़ने वाले हैं। तो अब इसको हम एडिट करने वाले हैं। तो एडिटिंग के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे कसर, ये जो आपको माउस पॉइंटर नज़र आ रहा है एरो के ऊपर, हमने यहाँ पे एक इफेक्ट अप्लाई करना है। इसके ऊपर हमने कोई कलर अप्लाई करना है ताकि हमें पता चले कि अभी हम किस प्रोग्राम को पॉइंट करने वाले हैं, किस प्रोग्राम को ओपन करने वाले हैं, हमारा माउस पॉइंटर कहाँ कहाँ पे जा रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कसर पे आएंगे। कसर पे क्लिक करने के बाद आपने हाईलाइट पे आना है, और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके आपने नीचे नीचे आपने यहाँ पे वीडियो के ऊपर इसको अप्लाई कर देना है। तो आपको ये नज़र आ रहा है कि हमारे पास येलो कलर का यहाँ पे आपको ये हाईलाइट किया हुआ कसर नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे ऑपोसिटी आप इसकी कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे इसका कलर अपनी मर्ज़ी से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ज़्यादातर हम येलो कलर सेलेक्ट करते हैं ताकि आसानी के साथ हमें नज़र भी आ सके। और फिर उसके बाद यहाँ पे हमने इसका साइज़ सेलेक्ट करना है। मैंने साइज़ का कर लिया 35, और उसके बाद यहाँ पे ऑपोसिटी हम इसकी कर लेते हैं, यहाँ पे 40 कर लेते हैं, एंटर प्रेस करते हैं। तो देखिए हमारे पास ये कसर के ऊपर ये इफेक्ट पूरी वीडियो के ऊपर अप्लाई हो चुका है। अब उसके बाद हमने इसको एडिट कैसे करना है, तो इसको एडिट करने के लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे इसमें हम आएंगे कि आपने एनिमेशन पे क्लिक करना है। अब देखिए जैसे हम जिक्र कर रहे हैं यहाँ पे केमटेशिया को ओपन करने का, फर्स्ट कीजिए मैं केमटेशिया की, तो अब देखिए मैं केमटेशिया के ऊपर अपने कैमरे को लेके जाना चाहता हूँ। तो मैंने एनिमेशन पे क्लिक करना है। एनिमेशन पे क्लिक करने के बाद आपको ये वाला पैनल नज़र आ रहा है। याद रखिएगा इस पर हम नहीं क्लिक करेंगे कैनवस के ऊपर, हमने इस पैनल में जाना है, और यहाँ पे क्लिक करते हुए हम इसको ऐसे करीब लेके जाएंगे इस तरह से, और उसके बाद हम इसको प्ले करते हैं। यहाँ पे शॉर्टकट की बनाने वाला हूँ, तो मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया, और उसके बाद फिर हमने यहाँ पे क्लिक करना है, इसको फिर हम पीछे की तरफ लेके आएंगे, और उसके बाद फिर हम इसको प्ले करने के बाद प्रॉपर्टीज़ पे हम आते हैं। प्रॉपर्टीज़ पे आने के बाद हमने यहाँ पे शॉर्टकट पे आना है, और उसके बाद शॉर्टकट में आकर हम केमटेशिया की, अब देखिए हमने यहाँ पे हम इसका जिक्र कर रहे हैं कि हमने यहाँ पे जो शॉर्टकट लिखा हुआ है इसके ऊपर हम कोई दायरा लगाना चाहते हैं कि हम इसी के ऊपर हम काम करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हमने यहाँ पे एनोटेशंस पे आना है। एनोटेशन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे ये डिफरेंट टाइप के आपको ये इफेक्ट्स नज़र आ रहे हैं। जैसे ये हम नज़र आ रहा है हमें, तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपने इसको यहाँ पे अप्लाई करना है, यहाँ पे राइट क्लिक करना है, और उसके बाद ऐड टाइमलाइन ऐड प्ले हेड पे क्लिक करते हैं, और उसके बाद देखिए आपके पास ये प्ले हेड यहाँ पे आ चुका है। आपने इस तरह से इसको एडजस्ट करना है ऐसे। अक्सर अपने वीडियोस के अंदर इस तरह का ये इफेक्ट आपने देखा होगा। यहाँ मैं इसको एडजस्ट कर रहा हूँ। अब देखिए जैसे हम इसको प्ले करते हैं तो क्या होता है, गौर कीजिएगा कि यहाँ पे शॉर्टकट बनाने वाले हैं कंट्रोल, देखिए उसी के ऊपर, देखें आपके ऊपर उसी बॉक्स के ऊपर शॉर्टकट की के ऊपर एक बॉक्स सा बन गया है, जिससे ये पता चल रहा है कि आपने इसी के अंदर यहाँ पे काम करना है। तो यहाँ पे हम एरो को भी शो करवा सकते हैं, दायरे को भी शो करवा सकते हैं, टिक का निशान भी दे सकते हैं, और क्रॉस का निशान भी दे सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास जो डेस्क कमांड इसमें आ रही है वो ये कि अगर आपने किसी चीज़ को ब्लर करना है, यानी हम फ़र्ज़ कीजिए कि यहाँ पे ओपन लोकेशन को या उसके बाद बाकी चीज़ों को हाइड रखना चाहते हैं, शो नहीं करवाना चाहते, तो हमने क्या करना है, यहाँ पे ब्लर का इफेक्ट अप्लाई करेंगे। राइट क्लिक ऐड टाइमलाइन पे क्लिक करेंगे, और ये देखिए इतना हिस्सा आपका ब्लर हो जाएगा। अक्सर आपने देखा होगा कि अक्सर अकाउंट वगैरह यहाँ पे ब्लर कर दिए जाते हैं, वहाँ पे इनको शो नहीं करवाया जाता। तो जितना इसे आपने ब्लर करना है और जितनी देर के लिए करना है, आपने इसको ऐसे बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। और आपने किसी हिस्से के ऊपर स्पॉट लाइट अप्लाई करनी है, तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद स्पॉट लाइट भी ऐसे अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ आपका वही हिस्सा नज़र आएगा, बाकी हिस्सा आपको नज़र नहीं आएगा, यानी जिससे पे हम वर्क कर रहे हैं सिर्फ वही हिस्सा आपको नज़र आता रहेगा। तो इस तरह से आप ये भी कर सकते हैं। इस तरह से हम इसको हाईलाइट भी कर सकते हैं, और इसी तरह से हम यहाँ पे पिक्सल्स भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी बाद बाकी चीज़ को हम ब्लर नहीं करना चाहते, उसको हम यहाँ पे पिक्सल्स के ज़रिए उसको हाइड रखना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद देखिए उसी हिस्से को हम यहाँ पे एडजस्ट करेंगे, और उसी को यहाँ पे बड़ा कर लेंगे ताकि वो हिस्सा यहाँ पे नज़र ही ना आए। तो इस तरह से हम पिक्सल्स के ज़रिए भी उस हिस्से को हाइड रख सकते हैं। और उसके अलावा अगर आपने यहाँ पे कुछ राइट करना है, कुछ आपने ऐड करना है, कोई मैसेज वगैरह आपने देना है, तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। बॉक्स में भी हम दे सकते हैं, और बिना बॉक्स के भी हम यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट राइट कर सकते हैं। या डबल क्लिक करते हैं। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसमें आते हैं, और यहाँ पे हमने राइट करना है हाउ टू क्रिएट शॉर्टकट की कर लेते हैं, और उसको आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं किसी भी जगह। ये देखिए हमने यहाँ पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे इसमें आते हैं, और उसको उठाकर आप कहीं पर भी एडजस्ट कर सकते हैं ऐसे।
और फिर उसके बाद फॉर्मेटिंग के बारे में ऑलरेडी पहले से पढ़ा चुका हूँ। आप इसका कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, इसको आप बोल्ड भी कर सकते हैं, इसका फॉन्ट वगैरह भी आप चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा ये हमारे पास एरोस पड़े हुए हैं, एरो को भी हम यहाँ पे दे सकते हैं, इसके बारे में ऑलरेडी मैं पहले से पढ़ा चुका हूँ। ब्लर भी कर सकते हैं, लाइन भी इंसर्ट कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आपने कहीं पे कीबोर्ड शॉर्टकट का जिक्र करना है तो आप यहाँ पे इसमें आएंगे, क्लिक करेंगे, क्लिक करके आपने यहाँ पे इसको अप्लाई करना है। जैसे फ़र्ज़ कीजिए कि मैंने यहाँ पे कंट्रोल ए का जिक्र किया या कंट्रोल ओ का जिक्र किया, तो यहाँ पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो आपके पास प्रॉपर्टी बार में यहाँ पे कमांड हमारे पास शो हो जाती है एनोटेशंस की। तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है, कंट्रोल के साथ या जो भी की आप यूज़ कर रहे हैं वही की आप यहाँ पे कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो की आपके पास शो हो जाएगी। अगर इसके ऊपर आपने कोई इफेक्ट वगैरह अप्लाई करना है, बिहेवियर अप्लाई करना है, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और मैंने फ्लाई इन पे क्लिक किया। ये देखिए फ्लाई इन हो गया हमारे पास। जैसे मैं प्ले करूँगा तो देखिए ये फ्लाई होके आ रहा है। और उसके बाद ये हमारे पास आउट की कमांड इसमें आ रही है और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे इसमें श्रिंक के ऊपर। जैसे हम इसको प्ले करेंगे फिर आपने अपने इस प्रोग्राम को ओपन करना है तो देखिए ये श्रिंक भी हो चुका है। तो इस तरह से आप शॉर्टकट की भी अप्लाई कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप इसकी ऑडियो वगैरह सेट करना चाहते हैं तो हमने ऑडियो पे क्लिक करना है। ऑडियो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम नॉइज़ भी रिमूव कर सकते हैं, फेड इन फेड आउट भी कर सकते हैं, क्लिप स्पीड को भी हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे अगर राइट क्लिक करते हैं इसके ऊपर तब भी क्लिप स्पीड की हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन इसमें आ जाती है। ऐड क्लिप स्पीड पे हम क्लिक करेंगे तो उसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ड्यूरेशन आपके पास 1 मिनट है, उसके बाद सेकंड 3 है, फ्रेम इतनी है हमारे पास। तो यहाँ पे आप इसको कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा यानी स्लो भी कर सकते हैं और इसको इसकी स्पीड हम बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। जैसे मैंने इसे कर लिया, यहाँ पे फ़र्ज़ कीजिए कि मैंने 3 मिनट यहाँ पे कर लिया, एंटर प्रेस करते हैं आप देखिए ये स्लो हो चुकी है। तो देखिए बिल्कुल स्लो हो चुकी है। और उसके बाद जैसे हम यहाँ पे 1 करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं तो ये आपके पास नॉर्मल हो जाएगी। रिकॉर्डिंग हो चुकी है। तो इस तरह से अगर आप वॉल्यूम को बढ़ाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करके वॉल्यूम को यहाँ से हम बढ़ा भी सकते हैं। देखिए हम प्रॉपर्टी जैसे हम प्रॉपर्टी ओपन करते हैं तो वॉल्यूम को हम यहाँ से बढ़ा भी सकते हैं। अगर किसी वीडियो का वॉल्यूम कम है तो यहाँ से आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। इस जगह से भी क्लिक करके हम इसको बढ़ा सकते हैं और यहाँ से भी क्लिक करके हम इसको बढ़ा या कम कर सकते हैं। तो इस तरह से आप कोई भी वीडियो एडिट कर सकते हैं। और उसके अलावा इसको आप पूरी स्क्रीन पे दोबारा फिट करना चाहते हैं तो आपने एनिमेशन पे आना है, स्केल टू फिट पे क्लिक करेंगे तो ये पूरी स्क्रीन के ऊपर दोबारा फिट हो जाएगा। और उसके अलावा हम बात करेंगे इसमें कि इसको हमने एक्सपोर्ट कैसे करना है। तो एक्सपोर्ट करने के लिए हमने यहाँ पे एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है। जैसे एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट यहाँ पे स्क्रीन कास्ट पे भी कर सकते हैं। उसके बाद बाकी सोशल मीडिया आपको नज़र आ रहे हैं तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे लोकल फाइल पे। लोकल फाइल पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे इसमें आना है कस्टम में और उसके बाद यहाँ पे MP4 ओनली 1080 पिक्सल्स पे हम आएंगे। और उसके बाद फिर आपने यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद आपने यहाँ से वो पाथ सेलेक्ट करना है जहाँ पे इसको आप सेव रखना चाहते हैं। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपने इस फाइल को फ़र्ज़ कीजिए कि हम इसे सेव करें डॉक्यूमेंट के अंदर। और उसके बाद टू स्क्रीन रिकॉर्डर एंड एडिटिंग पे हम क्लिक करते हैं। ये हमने टाइटल दिया हुआ है और उसके बाद हमने क्या किया, इसको सेव किया। और उसके बाद फिर हमने क्या करना है, इसको फिनिश पे क्लिक करते हैं। और जैसे हम फिनिश पे क्लिक करेंगे तो आपकी ये जो एडिटिंग आपने की हुई है ये रेंडिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। और जैसे ही रेंडिंग कंप्लीट होगी, जैसे आपको नज़र आ रही है कि परसेंटेज के साथ ये बढ़ रही है, और जैसे एडिटिंग कंप्लीट होगी तो ये वीडियो आपकी MP4 में कन्वर्ट हो जाएगी और आप इसे किसी भी सोशल मीडिया पे, यूट्यूब चैनल पे या फेसबुक पे आप इसको अपलोड कर सकते हैं या इसे आप कहीं पर भी व्हाट्सएप वगैरह पे सेंड कर सकते हैं। हम कुछ देर वेट करेंगे। जैसे ये 100% होगी तो ये वीडियो ऑटोमेटिकली आपकी ओपन हो जाएगी। तो आप देखेंगे कि हमारे पास ये 99% होगी और ये वीडियो ऑटोमेटिकली आपकी प्ले हो चुकी है। अब देखिए जैसे ये 100% हुई तो आप देख रहे हैं कि ये वीडियो ऑटोमेटिकली प्ले हो चुकी है। तो ये सभी कुछ यहाँ पे रिकॉर्ड। अब आप देखेंगे जैसे मैंने कैमरे का यूज़ किया था, जैसे जूम इन किया था, जूम आउट किया था, वो आपको यहाँ पे नज़र आएगा। तो मैं इसको प्ले कर रहा हूँ। ये देखें कि आपके पास कैमरा देखें कितनी स्पीड के साथ कैमरा इस पे गया, अपना प्रोग्राम पे गया। और उसके बाद जैसे हम क्लिक करते हैं तो देखें जूम आउट भी हो रहा है कैमरा और जूम इन भी हो रहा है। और उसके अलावा हमने एक और इफेक्ट अप्लाई किया था कि हमने शॉर्ट की के ऊपर एक यहाँ पे रेक्टेंगल क्रिएट किया था। तो रेक्टेंगल वो वीडियो क्रिएट होने के बाद किस तरह शो होगा वो आपको यहाँ पे नज़र आएगा। तो आपने देखा कि वहाँ पे हमारे पास ये शो भी हो चुका था। तो इस तरह से आप कोई भी वीडियो कैप्चर करके आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके उसको बड़ी आसानी के साथ एडिट कर सकते हैं।
तो ये बिगनर लेवल की कुछ इसमें टिप्स एंड ट्रिक्स थी, और उसके बाद अगर आप एक यूट्यूबर बनना चाहते हैं या उसके बाद अपने किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म के लिए कोई वीडियो रिकॉर्ड वगैरह करना चाहते हैं तो उसके लिए ये एक बेहतरीन सॉफ्टवेयर है केमटेशिया। आने वाले कुछ लेक्चर्स के अंदर मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, कुछ प्रोजेक्ट में बना के दिखाऊंगा कि आपने तस्वीर के ज़रिए या वीडियोज़ के ज़रिए या ग्रीन स्क्रीन के ज़रिए आपने वीडियो को किस तरह से कंप्लीट करना है। तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिससे मैंने आपको पढ़ाया कि आप किस तरह से केमटेशिया के अंदर वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं, इमेजेस के ज़रिए आपने कैसे काम करना है, वीडियोज़ के ज़रिए आपने कैसे काम करना है, उसको एक्सपोर्ट कैसे करना है, और इसमें बहुत कुछ नया सीखने को उम्मीद है आपको मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।